थिंक मैं हमेशा से ये सोचता आया हूँ कि whenever there's we call it a adda. You know, every weekend we find a place. We also need some place like that, something new, a new place you can just hang out, you can sit, chill. In fact, there's a live band thing area where you have a live band inside the social. So हम लोग खुद ढूंढते हैं ऐसी जगह कि कोई एक नई जगह मिले जो आई थिंक सोशल अंधेरी में एक सोशल होना ज़रूरी था. जैसे अभी रियाज भाई ने बोला कि इन द इन्विटेशन ऑल्सो कि आई थिंक आपका अपना एक सोशल अंधेरी में भी होना चाहिए. So this time they've got it in Andheri. It's much more easier because normally when you travel in Mumbai, it's much more difficult to travel. It takes a lot of time. Bandra jao, you go further town mein. So if you have one in Andheri, then it's convenient. But I would say normally people say we go out on weekends, but when we are shooting, we don't have time. Whenever we have a day off, then that day it's kind of weekend for us. So normally even if it's on Sunday, it's Monday or Tuesday, anytime we plan. We bunch of people plan together. We go meet people. And it's a good place to actually have a little music around, थोड़ा म्यूजिक हो और साथ के साथ आप एक दूसरे की बात भी सुन सकें. तो वो एक एम्बियंस वैसा होना बहुत ज़रूरी है कि आप यू सोशलाइज एट द सेम टाइम. यू मीट न्यू पीपल. आपके दोस्त ये हैं, मैं इनसे मिलूँगा तो ये मेरे दोस्त बन सकते हैं. मोर लाइक दैट. यू गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल अराउंड. आई थिंक it's perfect name socialize like that. Adipan has always been somebody, a fantastic person who's a well-known name, and yeah, I mean there's no comparison to it. मेरे दिमाग में तो वीर ज़रा का ही आता है. मतलब मैं गा नहीं सकता, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है. हाँ, वीर ज़रा का एक गाना था जो आरडी बर्मन के गाने. आरडी बर्मन के पुराने गाने ज़रूर मेरे पास मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन जो लास्ट एक आई थिंक आरडी बर्मन जी का एक पहले ये लास्ट एक वो सॉन्ग. मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है. आई विल नॉट लाइक. पर आरडी बर्मन आज आपको क्या याद आया? लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वीर ज़रा व्हेन दे वर कंपोजिशन जो एक उनके जाने के बाद थी, जो दे हैव ट्राइड टू प्ले विद दादा जी के साथ. सो आई थिंक वो कुछ मुझे एक लास्ट याद है जो मुझे बहुत पसंद थी. व्हाई नॉट. सी बायोपिक बनती है उन पर जो जिनकी लाइफ एक हर एक की ज़िंदगी अपनी एक स्ट्रगल रही है लाइफ, जिनकी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जो इंसान स्क्रैच से शुरू हुआ है और जिसने जो डिज़र्विंग आदमी है जो है ज़िंदगी में कुछ करके किसी ने कुछ अचीव किया है. तो ऑफकोर्स देयर लॉट ऑफ सिंगर्स जिन्होंने बहुत स्ट्रगल फाइट की है. हम अभी फ़िलहाल मैंने ये देखा कि स्पोर्ट्स के ऊपर या किसी एक शख्स के ऊपर जिसका एक टाइम पे नाम रहा था उसके ऊपर ऐसा बायोपिक बनाया गया है, या कुछ हिस्टोरिकल हो गया है जो जैसे कि बाजीराव नॉर्मली ऐसा आया था. तो it's more of a trend I think, but major part for a biopic is you need to have a lot of thoroughly need to do a research on it, जो कि बहुत ज़रूरी है. वो रिसर्च अगर आपकी कहीं भी गड़बड़ा जाती है, कहीं ना कहीं फॉर द फिल्म पीपल डू इट कमर्शियली, उसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा मसाला लाते हैं उसके अंदर. वो भी ज़रूरी है ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट रखें फिल्म के अंदर, वो भी ज़रूरी है. लेकिन एट द सेम टाइम वो इंस्पायर्ड भी रहे और गलत भी ना हो कि कोई आदमी उंगली उठा सके और ये कहे कि. तो ये बहुत ही बायोपिक इज़ वेरी टफ सब्जेक्ट जहाँ पर आपको शायद 1-1.5 साल तो उसकी रिसर्च में लग जाता है कि आपको. हाँ, नहीं तो उस फिल्म के ऊपर लोग उंगलियाँ उठा सकते हैं. अभी एक मोहनजोदाड़ो जैसे फिल्म आने वाली है, तो आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ रिसर्च बिहाइंड इट. बहुत सालों की मेहनत होती है. बड़े बढ़ते पे आपने फरवरी में देखा होगा, फरवरी में मेरी फिल्म आई थी लव शगुन, वो आई, उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा था. अब एक क्रॉस ओवर फिल्म है जो मैं अभी लीक आउट नहीं करूँगा कि क्या है. फ़िलहाल एक टेलीविज़न में शो कर रहा हूँ जो आई थिंक आफ्टर 2 months विल बी गोइंग US में शूट है और एक पंजाब में शूट है. इट्स अ क्रॉस ओवर फिल्म. सो हाँ, ये ज़रूर कहूँगा एक सिख कल्चर के ऊपर है और मेरा हमेशा से लगाव रहा है. 2 पंजाबी फिल्म करने के बाद मेरा हमेशा से रहा है कि मैं इसी कल्चर से जुड़ा रहूँ और इस पर ही कोई फिल्म हो तो उससे. सो इट्स गोना बी मोर ऑफ इमोशनल ड्रामा. और क्रॉस ओवर फिल्म है तो कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी, कुछ पंजाबी, तीनों लैंग्वेज. थैंक यू सो मच.